नमस्कार बच्चों, सरजू भैया इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम तीसरे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 11 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सरजू भैया। सरजू भैया इस पाठ का ये सेशन क्रमांक 2 है। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी इन्होंने इस पाठ में सरजू भैया नामक व्यक्ति का विशेष वर्णन किया है और इस वर्णन के द्वारा उन्होंने उनके विशेषताएं, उनके गुणों की चर्चा इस पाठ में की है। अब हम देखते हैं लेखक सरजू भैया के बारे में कौन से गुणों को हमें बता रहे हैं। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए, हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा अगले परिच्छेदों को पढ़ते हैं। लेखक ने शुरुआत के परिच्छेदों में सरजू भैया का जो वर्णन किया था, उसके घर का जो वर्णन किया था या उनके शरीर का जो वर्णन किया था, उसे पढ़कर हमें ऐसा लगता है जैसे कि सरजू भैया की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होगी, वो बहुत ही गरीब होंगे। लेकिन आगे लेखक कहते कि नहीं, वह इनकी जो हड्डियों का जो ढांचा है उनके शरीर का, या उनके जो यह अवस्था है, यह उनके जो वो कार्य करते थे उसके वजह से है। अब लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी तो अच्छे खासे विरासत वाले किसान थे, उनके पास अच्छी भली भांति खेती थी, पैसा था, रुपया था, लेकिन फिर भी आज सरजू भैया की यह दयनीय स्थिति क्यों हुई है, इसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि बाढ़ में उनके खेती का नाश हो गया, भूकंप में उनका घर नष्ट हो गया, और फिर भी वो अपने घर को नया घर बना सकते थे, खेती बाड़ी फिर से कर सकते थे। लेकिन उतना पैसा उनके पास था, लेकिन नहीं, उन्होंने उस पैसे से, उनके पास जो भी पैसा था उसका उपयोग उन्होंने केवल दूसरों के सेवा में, दूसरों के उपयोग में किया, खुद के उपयोग में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कही चाहता है। अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए। सूदखोरी का अर्थ क्या होता है कि देखो, जो गरीब लोगों को पैसा देकर उनके ऊपर ब्याज लेते हैं, जैसे कि साहूकारी हम कहते हैं। साहूकार लोग क्या करते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको सहायता के नाम पर पैसा तो देते हैं, लेकिन उसके बदले में बहुत ज़्यादा मुद्दल के अलावा उनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, जिसे हम ब्याज कहते हैं। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए चाहता है, आदमीपन खो देता है। अब देखिए, पैसा यह ऐसी चीज है जिसे मनुष्य से उसके मानवीय गुण नष्ट कर देते हैं। वह जो खटमल नहीं, चिल्लर बन जाए। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा, जो खटमल या चिल्लर ऐसे प्राणी, जो ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमारे शरीर से हमारे रक्तों को चूसते रहते हैं, और जब वो चूसते हैं तो उसे हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन अब जो खटमल और चिलर, इनके अलग अलग प्रकार के यह जीव जंतु है। यहाँ पर लेखक ने उसका वर्णन किया है। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि काली जोंक और जो लाल खटमल होते हैं, वो तो अगर वो काटते हैं तो उसका दर्द बहुत कम होता है, लेकिन चिलर जो होता है वह बहुत ही भयंकर होता है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। अब देखिए, जोंक या खटमल होते हैं, अगर जब वो हमें काटते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं, तो उसे हम महसूस करते हैं। जब वो हमारे शरीर पर हमें चुभते हैं या काटते हैं, तो वो हमारा रक्त जो निकालते हैं, चूसते हैं, उसे हम उसको अनुभव करते हैं, तब हमें दर्द होता है। हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चिलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचेला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यो धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते हैं, और अनुभव करते भी है तो जरा सी सुगबुगी या ज्यादा से ज्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो
3 उदाहरण उन्होंने लेखक ने दिए हैं जीव जंतुओं के रूप में कि जो या खटमल होते जब वो हमारे शरीर पर अटते हैं, चूसते हैं, खून चूसते हैं, तो हम उसे देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, महसूस करते हैं और उनका खून हमारा खून उनके अंदर हमें दिखाई भी देता है। लेकिन चिलर ऐसा जीव जंतु होता है जो गंदे कपड़े में उस कपड़े का ही रंग में घुल मिल जाता है और इतना घुल मिल जाता है कि वो हमारे आंखों से ओझल रहता है। जब लेकिन वो हमें काटता है तो उसका जब हम हमें काटता है तो हमारा खून को जो चूसता है वो हमें महसूस नहीं होता है और धीरे 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 हमारे शरीर के खून को चूसता रहता है और वह हमारे खून का रंग उसके रंग में बदल देता है और इसीलिए हम उसके उस किसी भी प्रकार के उसकी जो बेदर्द काटना होता है उसे हम महसूस नहीं कर पाते और उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने ऐसे सूदखोरी या ऐसे लोगों से की है जो सूरज जो यहाँ पर जो सरजू भैया है उनके पास से मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए जो लोग आते थे वो किस प्रकार से उनके मानवीय गुणों का अपमान करते थे या फायदा लेते थे, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक करे। उसकी तुलना लेखक ने यहाँ पर जो खटमल और चिलर से की है। तो ऐसे इस चिलर का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्द भी चाहिए। तो एक प्रकार का एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, वो आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है चिलर, तो वो बल्कि ऐसे यंत्र के द्वारा ही हमें वो दिखाई देता है। आगे लेखक कहते हैं कि सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिणाम से है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास अगर पैसा होता है तो दूसरों को मदद करने की सहायता से धीरे 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 उनके पैसे को अपने तिजोरी में भरते रहते हैं। जैसे चिलर क्या करता है, मनुष्य के शरीर से खून चूसता रहता है और अपने शरीर को तंदुरुस्त करता है। तो वैसे ही ऐसे साहूकार या ब्याज देने वाले लोग होते हैं जो दूसरों के पैसों से अमीर बन जाते, लेकिन सरजू भैया का व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस लंबे शरीर में जो उनका हृदय है वह भी उनके शरीर के परिणाम के जैसे ही है। जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, विपदा का अर्थ होता है संकट, दुख, समस्या, उसे देवता सा दे दिया। कोई भी उनके पास आ जाता था, अपने दुख के बारे में बता देता था, तो भगवान की तरह वह सरजू भैया उस व्यक्ति को मदद कर देता था और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिर गया तो देवता की तरह ही पसीज गए। तो देखो वो एक भगवान की तरह ही दुखियारे की मदद करते थे, लेकिन जब पैसे लेने के लिए जाते थे तो सामने वाले व्यक्ति क्या करते थे, पैसे न देना पड़े इसलिए अपने दुखों का रोना गाते रहते थे, थोड़ा रो देते थे। तो इससे क्या हो जाता था, सरजू भैया फिसल जाते थे, देवता के समान ही। तो यहाँ पर लेखक ने सरजू भैया को दूसरों की सहायता करने वाले देवता या भगवान के रूप में मानते हैं। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं ब्याज की तो बात अलग है, सूद की बात तो अलग है, लेकिन जो मुद्दल जो होते हैं, मूलधन जो उन्होंने दिया होता है वह भी लोग क्या कर देते थे, भूल जाते थे, उनको वापस करना उनको याद नहीं रहता था। उल्टे अब वह खुद हाथ फेर में व्यस्त रहते। अब देखिए उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि लोगों उनके पास जो भी रुपए, धन, दौलत, संपत्ति थी, लोगों को मदद करने के कारण वह आज खुद पर रुपए के लिए तरस रहे हैं, पैसों के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद जरूर किया, लेकिन सरजू भैया मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसे वह बचे रहते अगर उन्होंने अपने लेन देन के तरफ अच्छी तरह से ध्यान देते। किसको कितना रुपया दिया है, कब दिया है, कैसे दिया है, सच में जो व्यक्ति मदद मांगने के लिए आया है जिसे सच में पैसों की आवश्यकता है या नहीं, ये कुछ भी उन्होंने नहीं देखा। और अगर वो इस तरफ सारी चीजों की तरफ ध्यान देते तो आज उनकी यह दयनीय अवस्था नहीं होती।
अब लेखक आगे कहते हैं कि यह नहीं कि वे जी चुराने वाले या आलसी और बोधाग्रस्त है, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी है। देखो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो कि उनके वो किस किस्म के व्यक्ति थे। तो बहुत ही चतुर थे, फुर्तीले थे, कामकाजू थे, बिल्कुल भी वो आलसी नहीं थे। किसी भी काम से वो जी नहीं चुराते थे, मेहनती थे और चतुर भी थे और फुर्तीले थे। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए वो उत्साह से उसमें सहभाग लेते थे। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती थी। अब देखिए वो क्यों उनकी यह अवस्था हो गई थी कि वो अपने काम के बारे में कैसे सोचते, बल्कि उन्हें दूसरों के काम करने से फुर्सत ही नहीं मिलते थे। अगले परिच्छेद में लेखक ने यही समझाया है। लेखक कहते हैं कि गंगूबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुलभ लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है रामपुर के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार है, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धावक होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। यो गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न अपने खेत और न घर को मटियामेट किया, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांव के हर व्यक्ति को वह मदद करता था। अगर गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी, कोई भी काम होता तो उन्हें हमेशा सरजू भैया ही दिखाई देते थे। और सरजू भैया है कि अपने काम काज को छोड़कर, अपने खेतों के काम को छोड़कर वो दूसरों की सहायता के लिए निकल पड़ते थे। और इसी कारण लेखक कहते हैं कि अगर उन्होंने लोगों के कामों के बजाय अपने काम की तरफ ध्यान दिया होता तो आज उनका खेत और उनका खुद का मकान बहुत ही अच्छा होता। बल्कि आज उनकी इतनी कम उम्र में वह बहुत अधिक जिम्मेदारियों के कारण, लोगों की सेवा के कारण उनकी कमर झुक गई है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरी हो या अंधेरी अधर रातिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अब किसी भी समय लोग उनके पास मदद मांगने के लिए आते थे, शायद दिन हो, रात हो, दोपहर हो, अंधियारी रात हो, उनका दरवाजा हमेशा दूसरों के लिए मदद करने के लिए उनका खुला रहता था। मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय एवं पूजनीय भी है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि लेखक कहते हैं कि भले ही आज उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन लेखक कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व के ये सारे जो गुण है ना, अनुकरणीय है, अनुसरणीय, मतलब उनका अनुकरण हमें करना चाहिए। उनके अंदर जो भी अच्छे गुण है उनको हमें लेना चाहिए, और न केवल अनुकरणीय और अनुसरणीय बल्कि वंदनीय और पूजनीय भी है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ, मेरा ज्ञानी मस्तक आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है जब देखता हूँ कि इस न रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधवा समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। सुधवापन से ठगे जाने की एक कहानी है। अब लेखक कहते हैं कि देखो मैं लेखक हूँ, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उनके जब वो सरजू भैया को देखते हैं तो उनका मस्तक अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगता है कि इतने सुधवापन, मतलब क्या होता है कि सादे स्वभाव वाले व्यक्ति को उनके सादे स्वभाव का गलत उपयोग करने वाले जो लोग होते हैं, ठगने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें किसी भी लोगों को, गांव के लोगों को उनके इस स्वभाव की कद्र नहीं है। और यही बात लेखक को खटक रही है। तो बच्चों, अब तक लेखक ने सरजू भैया के बहुत ही अच्छे गुण हमें बताए, जो अनुकरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन लोगों को उनकी परवाह नहीं है। और यही बात लेखक को चोट करे। आगे भी लेखक ने अगले परिच्छेदों में सरजू भैया का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।